नहीं होगा, है ना? अरे भैया हफ्ता भर का वोट अभी ही डाल दो, लेकिन फिर कल से नए वोट करना। इतने बंदे कहाँ से आएंगे? हफ्ते में एक बंदा एक वोट करता है। एक वीक में एक इंसान सिर्फ एक दफा ही वोट कर सकता है, या हर रोज नहीं, एक वीक में एक वोट। नए नए इंसान खोजो। एक वीक में एक वोट। अब वो उसको वो वीक कौन सा किस दिन रिन्यू करते हैं ये हमें नहीं मालूम। हाँ वीक रिन्यू होता होगा ना। बिल्कुल क्या अच्छा जी वोटिंग, लेकिन वो नीचे लिखा आता होगा वोटिंग लाइंस अब खुली हैं या वोटिंग लाइंस अब बंद हैं। आता लिखा। गाना ही सुनाते हैं। खामोश और परेशान बैठे अच्छे नहीं लगते यार। कोई फड़कीला जिहा मरिया है नहीं, फड़कीला जिहा इंजन फड़कीला। सुन वे बलोरी अखबाले असा दिल तेरे नाल लाले तेरी मेहरबानी मेहरबानी मेरा बन जा। खुदा का वास्ता है वोट कर। तेने कहंदा होया प्यार के दिल करे टुंगड़ा टंगड़ा टुंगड़ा ओ सारे पिंड दा मैं सुपरस्टार के दिल करे टुंगड़ा टंगड़ा टुंगड़ा। तो फिर दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। कुछ कॉपी करो, कुछ पेस्ट करो, ना एनर्जी अपनी वेस्ट करो। यही तो वो हफ्ता है जिसमें मिलना पैसों का बस्ता है। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। गुस्सा करो और खाओ तमाशा, शौक से खाती हूँ मैं बताशा, किचन क्वीन ऑफ तमाशा। वोट करो और अपना नाम भूल जाते। मैंने कहा था ना। आंटी आप पता क्या मैं सोच रही थी कि आप मुझे ना एक दो जो लॉन्ड्री बैग्स है ना वो दे दें, एक दो। हाँ बहुत दूर की सोच रही हो तुम। उसके बाद नहीं फिर मैं इसको लग रहा है कि मैं ही जा रहा हूँ। चाहिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उधर तो फिर लॉन्ड्री बैग तू रह के ले ले भाई कल की, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी का टाइम होने वाला है। हाँ, चलो हाँ आ गया ब्रो। तो जो जो चीजें रहती है ना वो डाल देते हैं। कौन ले गए? कौन? क्या सामान मेरा? शायद गलती से। हाँ क्योंकि यही तो वो हफ्ता है जब मिलना पैसों का बस्ता है। इशारों में इसमें हम कौन सी बात हो रही है जो हमें नहीं पता, फिर एकदम से क्लिक होता है मुझे। ओ अच्छा ओके अच्छा वो भी तो एक मसला है ना इनका। ओके। हमने क्यों सोच लिया है कि आप जाएंगे? देखिए अब हम कंफ्यूज क्यों ना हो। पहले था जैफ्रिक नहीं मिला ना, ढूंढा मैंने सबके लिए लेकिन नहीं मिला। होता है लॉन्ड्री मैं कह बैग। रही हूँ लॉन्ड्री बैग अभी तो मैं ढूंढ रही थी कि मेरा सामान थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अली नहीं रखे मैं। ओ मैंने सेकंड में ये सोच लिया कि अली के पास है। मुझे ढूंढ रही थी। What? The way you said it, I just मैंने कॉपी कर दिया बस। मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है, आप इन बातों को छोड़ें। दोस्तों मुझे नहीं ज्यादा नहीं, एक मुझे दे दो। बिकॉज नहीं मैंने खाना भी करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। कुछ कॉपी करो, थोड़ा कॉपी करो, थोड़ा पेस्ट करो ना, अपनी एनर्जी वेस्ट करो। क्योंकि यही तो वो हफ्ता है जिससे मिलना पैसों का बस्ता है। दोस्तों मुझे वोट करो। जीत का लेके आई मंसूबा, दोस्ती में इसका दिल है डूबा, अजूबा देखो फॉर्मिस अरूबा। तुम मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। अम्मी को मैं कहता हूँ अम्मा, सासू को मैं कहता हूँ मम्मा, पका है भाई बहुत ही सॉलिड, वोट करो फॉर मिस्टर उम्मा। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। बच्चे होते हैं गैर से आसी, खाना नहीं हम खाते हैं बासी, 85 86 87 88। वोट करो फॉर मिस्टर नैया। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो।
जग इन्होंने पूरा है घुमा, लेग्स करती है विद मिस्टर उमा, लड़की है सॉलिड जैसे है लोहा, वोट करो फॉर मिस नेहा, दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, गुस्सा करो और खाओ तमाचा, शौक से खाती है ये बताशा, किचन क्वीन ऑफ दिस तमाशा, वोट करो फॉर मिस नताशा, तो मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, पंजाबी में कर देते हैं कलपली, शौक से खाते हैं ये नली, लेते नहीं कोई पतली गली, वोट करो फॉर मिस्टर अली, दोस्तों मुझे मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, सबका बता देता हूँ ध्यान, जीत की मैंने ली है ठान, कर दूंगा मैं सबको हैरान, वोट करो फॉर मिस्टर फैजान, दोस्तों मुझे वोट करो। याद है भाई, याद है, वाह मैंने याद है। वाह ओ दोस्तों मैनू वोट करो, सबको हैरान, जिन्हें जिन्हें हले नहीं कीता मैनू वोट करो, मैनू पागल ना समझना कि मैं ते रह के सटिया गईया, मैं वोट मंगण वास्ते घबरा गईया, खुदा दा वास्ता है मैनू वोट करो, तुहाडे कोलों मैं बिनती करनी आ मैनू वोट करो, मेरे सजनों ते बेलियो मैनू वोट करो। ARYZ ऐप डाउनलोड कीजिए और जिसने अभी तक नताशा अली को वोट नहीं किया प्लीज कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बकायदा तौर पे सटिया चुकी हूँ। कभी कुआं प्यासे के पास आया? नो सर। वोट मांग रहे हो जी कि मजाक कर रहे हो? ड्राइंग रूम में बैठ के अपने घर में वोट करना है तो मेहनत करो, जाओ कैमरे के आगे जाओ, इल्तिजा करो आवाम से। जी लेट के वोट थोड़ी होते हैं। जी सर बिल्कुल। यार आ जाएं सब, जरा वो गाना परफॉर्म करें यार। हम सुबह से हर कैमरे में आए भाई गाना परफॉर्म करें, बुलाएं सबको। घंटे मांग मांग के बादशाह सलामत कह रहे हैं वोट मांगना है तो जरा कोई मेहनत करो, बेलियो आप वो गाना परफॉर्म करें। आ जाओ अली भाई। सजनों ओ मेरे बेलियो आए भाई। मैनू वोट करो। बादशाह सलामत ने कहा ARYZ अगर वोट मांगना है तो मेहनत तो करें, लेट के वोट मांगे, ये लेट भी कर दिए। मैंने कहा गाना परफॉर्म करते हैं पूरा। चलो भाई आओ। वो क्या नाम मेरा क्या था? बच्चे होते हैं गैर से, खाना नहीं खाते वो बासी। 86 87। चलो भाई बस। मैं अपना भूल गई हूँ। हाँ ऐसे कुड़ी दी मत बच गई है। ऐसे इतने सुर में गाएंगे तो लोग वापस प्लीज ले यही सही लेंगे। है। क्या था? सर यही काट गाना रहे ना ब्रो, वन बाय वन आते जाए अपने अपने मार्क पे, मेरा तो एंड में है। चलो पहले बीट बनाएंगे, बीट बनाएंगे। अरे वो गाना गा रहे हैं, ये चल रही पगली। वो गाना गा रहे हैं। 5 6 7 8 पहले बीट बनाएंगे। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, थोड़ा कॉपी करो थोड़ा पेस्ट करो, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करो, यही तो वो हफ्ता है जिससे मिलना पैसों का बसता है, दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, कोई जीत का लेके आई मंसूबा, दोस्ती में इसका दिल है डूबा। गाओ ना अपना पार्ट। अरे अपना पार्ट गा रहे पगली। यार खुद गाना था ना। चलो फिर कट से करा दिया शुरू से। 5 6 7 8 दोस्त। गुड जॉब, वेल डन। नताशा की सुस्ती की वजह से हमें गाना गाने उन्होंने हमें क्यों दिलवा दी। मैंने कॉन्फिडेंस पूरा याद कर लिया। तो वो वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। का बस्ता है। मैं तो उठते बेड से आज वोट मांग रही हूँ। फॉलो करें। जब मैं वाह, आज तो कहाँ follow करें? करती हूँ इसके 4 मुझे फॉलो करें और वहाँ जाके ढेर सारे कमेंट्स करें, लाइक करें और पोस्ट शेयर करते रहें, स्टोरीज लगाएं, मुझे टैग करें, रील्स लगाएं, मुझे टैग करें, मैं आके जवाब दूंगा आप लोगों का सब स्टोरीज का। इंशाल्लाह हम सब जवाब देंगे वेरी सून भी करूंगा इंशाल्लाह, इनबॉक्स में भी जवाब। और जैसे ही आप थक जाए तो ARYZ ऐप पे जाके अली सिकंदर को और जुनैद न्यासी को भी वोट करें। और उमर शहजाद को वोट करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा उमर शहजाद ऑफिशियल। विल सी यू सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खूब धमाल मचाएंगे, खूब मस्ती करेंगे मिलके सबके साथ। मैं सबके बीच में आऊंगा और आप सबके सवालों के जवाब भी दूंगा और इंशाल्लाह आप सबसे मीटअप भी प्लान करूंगा, चाहे
जिस अरे city ये में हो, बहुत आप ही कराची में कॉपी हो, लाहौर में हो, जानवर है मुल्तान रे। में हो, इस्लामाबाद में हो, जहाँ पे भी होंगे इंशाल्लाह आके मुलाकात होगी आप लोगों से, आपके बीच में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। We'll get back to you, inshallah. I love you all. लव यू ऑल, मिस यू ऑल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। नहीं मैनू वोट करो, 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 मैनू वोट करो। ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करो, ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करो। नताशा अली नू वोट करो, नताशा अली नू वोट करो। किन्नी मेहनत कीती है इत्थे तिकर आण वास्ते, किन्नी मेहनत कीती है इत्थे तिकर आण वास्ते। ताड़ी मेहरबानी मेरे उत्ते एहसान करो, मैनू वोट करो, मैनू वोट करो। ऐ ना समझना मैं पागल आ गई हाँ, इस टेंशन भरे घर विच सठिया गई हाँ। सही समझे हो, मैं सठिया गई हाँ। मैनू वोट करो, 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 मैनू वोट करो। नताशा अली नू वोट करो। कहाँ से निकल रही है ये चीजें मेरे अंदर से। उमर शहजाद ऑन ARY ज़ैप ऐप, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, मुझे वोट कीजिए। फिनाले वीक है, आपके प्यार आपके वोट की बेहद ज़रूरत है मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, स्टोरीज़ में टैग कीजिएगा। जितने भी DMs मुझे आए हुए हैं इंशाल्लाह I'll get back to you। आपके मैसेजेस का मैं ज़रूर जवाब दूंगा, आप लोगों से मिलने की भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों से सब के साथ एक वीडियो कॉल ही हो जाए। तो इंशाल्लाह I'll come live on my account एंड फिर आपकी जो भी सवालात होंगे, जो भी बातें होंगी, उनके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे आपकी वोट की बेहद ज़रूरत है। कीप वोटिंग फॉर मी, क्योंकि डेज़ बहुत कम हैं। एक दिन में आप वोट करें, अपनी फैमिली से वोट करवाएं। एक ही टाइम पर एक वीक में एक वोट काउंट होगा एक इंसान का। तो इस वजह से आप वोट कीजिए, अपने दोस्तों से वोट करवाइए, अपने फैमिली मेम्बर से वोट करवाइए। जितने लोग होंगे सबके मोबाइल में इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, आपने अपनी एप्लीकेशन पे जो कि ARY ज़ैप ऐप एप्लीकेशन है उस पे जाना है और वहाँ से आपने वोट करना है उमर शहजाद के लिए। इंशाल्लाह विल सी यू वेरी सून। लव यू ऑल। ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज करें और नताशा अली को वोट करें। मुझे आज भी बचा लें और प्लीज मुझे कल भी बचा लें और मुझे फिनाले तक ले जाएं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके मुझे जितवा भी दें। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। Finally, Miss Natasha Ali, good to have you back. So how was your voting sessions? चल रहे हैं वो तो वक्तन फवक्तन। वक्तन ज़रूरी है। हाँ, ये तो हर रोज चलता रहेगा, सांस चढ़ जाती है। अभी तो मैंने फुल गाना बना के उस पर डांस भी करके वोटिंग मांगी है। नहीं ज़रूरी है। अच्छा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कुछ तो होगा मिस्टर उमर शहजाद। यस, अभी आज भी एलिमिनेशन है और कल भी। आज भी है, कल भी है। ये पूरा वीक ही बड़ा जो है ना, आज और कल हो गया। आपकी पैकिंग हो गई? हाँ, मैंने भी बस अभी कंप्लीट की है। सारी कर दी। हमारे पास वो वाले ड्राई क्लीनर बैग्स ही खत्म। यार मैं भी ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। वो कोई एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं, दूसरे वो वाले नहीं है। मेरे पास फिर वो एक पैकेट था, उसके अंदर मैंने अपनी एक्स्ट्रा चीजें रख दी हैं, वो नहीं है, वो नहीं मिले। सर अगर कुछ ड्राई क्लीनर बैग्स मिल जाए हमें, क्योंकि हमें कुछ शूज़ वगैरह हैं जो कि बाहर ऐसे रखे हुए हैं, तो वो हमें उसमें रखने हैं, तो प्लीज़ वो अगर भिजवा दें तो ज़रूरत है। एंड सेकेंडली चेंजिंग रूम में आई थिंक दानिश भाई की एक शर्ट रखी हुई है चेंजिंग रूम में। वो जो जुनैद और दानिश भाई ने एक जैसी शर्ट्स नहीं पहनी थी, अगले दिन मैंने भी वैसी ही पहनी थी। ओके ओके वो वाली रखी हुई है, वो जुनैद की नहीं है, वो दानिश भाई की है। ओके, वो फिर हम रख लेंगे। वो हल्की डॉट्स वाली थी ना। कहाँ बैठे, बाहर बैठे, अंदर बैठे, कहाँ जगह चेंज करें? वो वाला सोफा भी चला बैठे, बस मैं ये आ जाए भी जुनैद, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगा तो फिर। हाँ सही है, ठीक है, बैठते हैं, बाहर ही बैठते हैं। ठीक यार है। मौसम मैं कह रहा हूँ कि नहीं, धूप नहीं है। धूप निकल ही नहीं रही है। मैंने कोई हार्डली कोई 2-3 दिन ही देखी होगी, वरना धूप नहीं है। और जब मैं बाहर होती हूँ इस घर से तो धूप निकली होती है। कभी दोपहर में कहीं जाना हो ना अपने किसी काम वाम से, तो मैं कहती हूँ हाय क्लाउडी हो जाए वेदर, इतना प्यारा लगता है ना ड्राइव करते हुए क्लाउडी वेदर, लेकिन नहीं होता है। अब हुआ हुआ है जिस दिन से हम इस घर में,
विटामिन डी की कमियां हो चुकी हैं ख़वातीनो हज़रात। आती है। अली भाई वो आ गया। आती आए हैं जर्मनी। अली भाई वो दोनों का सारा आ गया। इतने भी खुद का फील। आज किचन बहुत सूना लग रहा है। सूना और साफ सुथरा। साफ भी हो गया है। शदीद साफ सुथरा लग रहा है। हम अपनी हॉट सीट संभालने लगे हैं। बराही मेहरबानी कोई हमें तंग मत करे, हम अपनी फ्लाइट पे जाने लगे हैं। और वहाँ बैठ के आप कैमरे से बातें करने वाले हैं। यही कर सकते हैं हम कैमरा, लेकिन आपकी जानिब है, दोनों कैमरास आपके ओटी बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लोग कम हो गए हैं। हम कैमरे से गुजारिश करेंगे कि हमारे सामने आ जाएं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और उनके जाने के बाद रौनक जरा कम हो गई है इस घर में। और जैसे जैसे अरे नाती आए हैं, अरे जर्मनी। जाने में देर नहीं होगी, कभी तैयार होने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो तो यहाँ से सीख के जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। हमें अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में जब यहाँ से जाएंगे तब समझ आएगी कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। बादशाह सलामत आ गए हैं। करके अपराध कम होते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? कितनी खुशी दानिश के जाने पे। नहीं सर बिल्कुल भी खुश बार जिक्र होता रहे और बिल्कुल भी नहीं, इमोशनल होते रहे। हाँ वैसे वाकई बात ही ऐसी थी। अरूबा और नेहा, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पहले क्यों नहीं समझ आ रहा था? सही आपने सर वो आपकी तरफ से एक दफा जरूरी था। भाई वजारत जो होती है ना, वो एक पावर होती है और पावर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत इस्तेमाल किया जाए 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 तरीके से, सख्ती के साथ। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक काम का डेलीगेट करना और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी। और अगर ना काम हो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपसे जवाब मांगा जा रहा है उसका, और अगर जवाब सही नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर सज़ा या जज़ा दोनों चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके ऐसा क्यों होता है कि आप भी पाकिस्तानी होते हैं, जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दो घोड़े होते हैं, एक अच्छा घोड़ा, एक बुरा घोड़ा। ऐसा नहीं है कि अच्छे घोड़े को चाबुक नहीं पड़ती, उसको भी पड़ती है, मगर एक दफ़ा पड़ने पर वो सीधा चलने लगता है, फिर उसको नहीं पड़ती। उसको पता लग जाता है कि भाई अगर गलत हुआ तो फिर पड़ेगी। और जो बितका हुआ घोड़ा होता है, जो बुरा घोड़ा जिसको हम कहते हैं, उसको बार बार पड़ती है, फिर भी नहीं संभलता वो। तो बहुत ज़रूरी है ये। आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। सो आई गेस विद दिस हाउस हम एक चीज़ को सीख के भी जाएंगे जो बहुत ज़रूरी है। अपने काम को पैशन बना लो, और जब काम पैशन बन जाए ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अपने काम से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, और उसका इज़हार, और उस इज़हार कई तरीके हैं। जैसे आपने किचन संभाला, जैसे आप लोग अभी साथ बैठ के बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ये भाईचारगी जो हो रही है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? कुछ लोगों की शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि
बहुत से लोगों की जिबिल्लत में ऐसा नहीं है लड़ना, जिबिल्लत इंस्टिंक्ट। बच्चे को नहीं सिखाया जाता जब वो पैदा होता है कि मुंह में अंगूठा लेना है, वो खुद ही लेता है, उसकी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में। तो इसी तरीके से कुछ लोगों की फितरत में नहीं होता है लड़ना, उनको लड़ना नहीं आता, लड़ते हैं तो जो कहता है वही होता है। और फिर कुछ लोग ऐसा लड़ते हैं, मतलब आपको एक बात बताऊं, हम आपके एक कमेंट पे बड़े अच्छे, आपकी वालदा के कमेंट पे बड़ा हंसे। उन्होंने कोई आपकी तारीफ नहीं की थी जिसमें आप कह रही थी जी जी शुक्रिया। उन्होंने बड़े सटल तरीके से आपको समझाना चाहा और ये समझाना चाहा कि बेटा ये मेरी तरबियत नहीं है जो तुम कर रही हो। और आपने कहा जी जी, बेसिकली उन्होंने कहा ये मेरी तरबियत की अच्छी अक्कासी कर रही हो। वो तो बिल्कुल कुछ और नजर आ रही थी। और यहाँ जेलस है जी फैजान सर, ये एक्चुअली यही वो पॉइंट है जिस पे अरूबा ने डिसाइड किया कि उनको रेस्ट रूम चले जाना चाहिए। ये वजह थी। वो भी वक्त आप पे भी आएगा, घर जाएंगी तो पता लगेगा अम्मा से कि भाई ये कि हमने सिखा के भेजा है तुमको, ये हमारी तरबियत है। और मैं बहुत जगह ये बात कर चुका हूँ और मुझे लगता है ये दोहरा देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी शख्स अनपढ़ को जाहिल नहीं कहेगा। अनपढ़ का मतलब है अनपढ़। हमेशा जाहिल जोड़ता है पढ़े लिखों के साथ, पढ़ा लिखा जाहिल। तो वो चीज़ नहीं झलकनी चाहिए। आप माशाल्लाह सब तालीम याफ्ता है। और इसी तरीके से मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे याद है मेरे स्कूल में द ग्रेटेस्ट हकीम सईद साहब आए थे, हमदर्द वाले, और उन्होंने एक बात की जो इधर बैठ गई मेरे दिमाग में। वो बात उन्होंने कहा था कि तालीम और तरबियत एक मिसाल है। कहता ये थोड़ा सा गलत हो गया हमको समझाने में। तरबियत और तालीम होती है। तरबियत का हिस्सा घर से शुरू होता है, फिर तालीम जो आप स्कूल्स में पढ़ते हैं। और तरबियत का जो हिस्सा है वो ख़ास तौर से आपके लिए और आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपकी बिटिया दोनों बड़ी छोटी हैं। 1 से 5-6 साल तक जो आपने सिखा दिया उनके, वो बस बैठ गया फिर उनके। अब उन माँ बाप को आप कुछ नहीं कह सकते जिन्होंने आपको सिखा दिया। फिर सोबत आती है, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर ज़िंदगी आप देखते हैं, फिर ज़िंदगी को समझते हैं, फिर पढ़ते हैं, आगे जो भी करते हैं। मगर हम किसी एक फ़र्द की वजह से घर वालों को नहीं कह सकते कुछ। वो तो बेचारे, मैं बेचारे ही कहूँगा उनको, वो तो अपनी अच्छी तरबियत देते हैं अपनी औलाद को। कौन शख्स ऐसा होगा जो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देना चाहेगा, अच्छी तालीम नहीं देना चाहेगा। तरबियत हमेशा घर से अच्छी मिलती है। उसके बाद वो एक आँख होती है ना, वो ज़रूरी रहनी चाहिए। तो सरप्राइज़ क्या है भाई? क्या लगता है क्या सरप्राइज़ होगा? पता नहीं, मुझे तो कोई आ रहा है? कोई गेस्ट? कोई गेस्ट? गेस्ट तो है, मगर किसी और अंदाज से। मुझे लगता है कि कितने हफ्ते हो गए इधर? 6th वीक शुरू हो गया। 7th वीक शुरू हो गया भाई। कहाँ सो रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम। आप तो मुनीर नियाजी हो गई। मतलब उनकी बड़ी अच्छी है शायरी है, मगर हाँ, आप दोनों जाएं और जो मेरे कमरे में रखी हैं चीज़ें वो लेकर आएं, और जहाँ के लिए वो है वो चीज़ें वहाँ रख दें। जी ओके सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत डांट खिलाई और
मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत डांटा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक था, मैंने गलती रियलाइज की है। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। नहीं, मैं एक चीज कहता हूँ, कंटेंट जरूरी है, मगर कंटेंट ना सटल होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि कंटेंट। तो मेरे मेहमान के तरह ये काम होगा आज। तो मैं क्या बात कह रहा था कि जो कंटेंट बनाया जाता है ना, मैंने शायद शुरू में एक बात की थी ना, जब हमें स्क्रिप्ट मिलता है हम पढ़ते हैं, एक तो जो राइटर ने लिखा होता है, एक तो जो डायरेक्टर आपसे कहलवाना चाहता है, और एक आपकी एक एज एन एक्टर एक सलाहियत होती है उसको अडेप्ट करने के लिए। वो कैसे होती है, वो बहुत ज़रूरी है। जिसको हम कहते हैं, जब एक पर्चा आता है आपके पास लिखा हुआ, जुमले लिखे हुए होते हैं और बीच में जगह खाली होती है, फिर जुमले लिखे होते हैं, फिर बीच में जगह, जो बीच में जगह खाली है ना, वो आपकी जगह है। उसको आप कैसे भरते हैं? अपनी सलाहियत से, अपने सटलनेस से। अदाकारी तो वही है कि कर जाए और पता ना लगे। बहुत बड़े एक्टर ने कहा था, और मैं शायद ये मैंने यही कहा था कि नहीं कहा था, देयर आर नो बिग और स्मॉल रोल्स, एक्टर्स आर बिग और स्मॉल। एक लाइन का जुमला एक बहुत बड़ा एक्टर लार्जर देन लाइफ कर सकता है, और लाइनों के आपके पास वर्क हो और अगर आप नहीं कर पाए वो, तो बर्बाद है। तो एज ए गेस्ट मैं आपका आज शेफ हूँ, और मैं आज आपके लिए खाना पकाऊंगा। मेरी सू शेफ वही रहेंगी जो हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम बनाएंगे गोश्त तो प्याज़ा, हम बनाएंगे जिसको मैं कहता हूँ खानदानी भिंडी। सर जो सबसे ज्यादा मैं याद कर रहा था ना, हाँ, तो मैं मुझे सब्जी का बड़ा शौक है, और अगर मुझे सरसों का तेल भिजवा दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं सब्जी सरसों के तेल में बनाता हूँ। और सेहत के लिए भी अच्छा है, खाया करूँ। मैं तो अंडा भी सरसों के तेल में खा लेता हूँ। उसका एक तरीका है, उसको जला लें अगर आप, तो उसकी वो जो एक महक होती है, खाने की भुनी होती महक होती है, तो वो निकल जाती है उसकी। तो बहुत ज़रूरी है कि आज आप लोग के लिए, क्योंकि कल मैंने डांट खिलाई, आज खाना खिलाऊंगा। थैंक यू। चले भाई, आज हम आपके लिए बनाते हैं खाना। एप्रिल लाए थे फैजान? सर एप्रिल पड़े सर उसमें यार वो क्लीन वाला निकालना प्लीज। नहीं एक और भी अंदर है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आदि कुक करके ले आया हूँ, और हम ये सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, बड़ा मैचिंग करवाया। आपको चाहिए सब एक ही कलर थीम। तो मैं बाशी के रूम में आपके हाथ की बड़ी भिंडी अभी भी याद है? याद ये देना मुझे यार, ये हाँ हाँ, उम्र तो खा चुकी है मेरे हाथ का खाना। तो मेरा एक बहुत बड़ा मशगला होता है कि जब हम शूट पे बाहर जाते हैं तो मैं किचन की जिम्मेदारी ले लेता हूँ बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि आई लव टू कुक। इससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों भागते थे खाना पकाने से। आप तो आटा नहीं गूंथेंगी, आपके नाखून खराब हो जाएंगे। नाखून लगाना ही छोड़ दिया। अच्छा, लगाना छोड़ दिए? ये क्या होता है सर? वो तसला का, तसला लाओ, एक बड़ा देश का। ये जो है इसको आपने क्या करना है, मुझे धो के रखा था रात को। ये उनको दें थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ। सिर्फ ज्यादा नहीं तोड़नी है इसको, बड़ी हल्की हल्की तरीके से इतनी तोड़नी है कि बस
छोटी भी नहीं हो, थोड़ी थोड़ी लंबी भी रहे, मतलब इतनी रहे, बस इतनी रहे, ज्यादा नहीं। पहले हम क्या बनाएं, भिंडी बना ले पहले। जी जी जी। अच्छा, ये जो भिंडी है ना, ये खानदानी भिंडी, इसको इसलिए कहता हूँ। गुड़ भेजा है मेरे साथ, गुड़ किधर है? इनमें देखो, गुड़ नहीं, उसमें देखो, ये क्या है भाई? ये गुड़ है ना? ये है ना? नहीं, ये गुड़ तो नहीं खोया, है, वो है खोया ही है। खोया। गुड़ भिजवा दीजिए और सरसों का तेल। ऐसा तेल है जी, मैं देखता हूँ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, नहीं, उसको उन्होंने पेस्ट बना दिया है क्या? क्यों बना दिया भाई? मैंने थोड़ी कहा था, मुझे क्या मालूम कि कितना गुड़ डाला है, कितनी इमली डाली है। क्यों भाई? हाँ, कर देते हैं, अब क्या करें। तो बातें करते रहो। अच्छा भाई, हाँ। गाना जो है ना, जो आप लोग ने बनाया है, अरे ये छोटा है। उसमें मजा नहीं आ रहा। तो अब गाना ऐसा होना चाहिए, अल्फाज चुन लो भाई। कितने? 6 हफ्ते, तो 6 हफ्ता गाने में आना चाहिए। तमाशा घर, ओके, नताशा, तमाशा, ठीक है ना? फिर एलिमिनेट, फिर हो गया क्या क्या, तो ये सारे इनको जोड़ो, गाना बनाओ मजेदार सा, ताकि लगे कि ये वैसे हम एक गाना बनाना चाह भी रहे थे, उस पर हम कर रहे थे थोड़ा डिस्कशन, उसमें सारी चीजें ऐड करनी चाहिए। ये शहजान तेल आ गया, सरसों का, वो दे दो। क्या जी सर? सरसों का तेल आया। टिश्यू की देना। टिश्यू रोल निकालो। टिश्यू रोल है नहीं इसके अंदर। टिश्यू आज इससे बड़ा कोई वो है हमारे पास? टिश्यूज हमारे पूरे घर में क्या चीज? नहीं, ये है बस। अच्छा है। सर चलो भाई, अगर मैं इस घर में होता तो मैं क्या कर रहा होता? सर ये है एक, ये छोटा है। इससे बड़ा कोई है? नहीं, बस तो ये रख दो, इधर रख दो। नताशा, जी जी। अपनी जिंदगी का एक हंसी वाकया और एक ना भुला देना वाला वाकया, दोनों आप शेयर करें। ना भुला देने वाला पहले वो ये कि मैं आई थिंक कुछ 9-10 साल की होंगी और मेरे कज़न की शादी थी। मेरी एक जो बड़ी खाला है वो कोयटा में रहती हैं, तो मेरे कज़न की शादी थी और मेरे मामू दोनों जो हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं। तो वो ट्रेन पर इस्लामाबाद पिंडी टू कोयटा जा रहे थे, जो ट्रेन लाहौर में स्टेशन पे रुकनी थी कुछ आधे घंटे के लिए। ओके। तो हमारी फ्लाइट थी लाहौर से कोयटा जाने की। तो मेरी अम्मी ने एक दिन पहले उनकी ट्रेन रुकनी थी लाहौर, और मेरी अम्मी ने कुछ खाना बनाया कि मैं जब ट्रेन लाहौर रुकेगी तो मैं अपने दोनों भाइयों को, उनकी बीवी बच्चों को खाना दे दूंगी ताकि आगे के लिए उनको खाना मिल जाए। ओके। हम लोग वो स्टेशन गए, मैं अपनी अम्मी के साथ गई खाना देने के लिए। 15-20 मिनट के लिए वो ट्रेन रुकी। मैं बस वो जैसे ही ट्रेन चलने लगी मैं डब्बे में घुसी और फिर मैं उतरी ही नहीं, और मैं उसी हुलिये में उन्हीं कपड़ों में अपने मामू के साथ कोयटा चली गई, लाहौर टू कोयटा ऑन ट्रेन कि मुझे नहीं उतरना। ये मैं कभी उन्होंने जाने दिया? अम्मी मुझे कहती रही, बेटा हमारी कल है फ्लाइट, आप उतरो, हमारे अभी पैकिंग करनी है हमें कपड़े। तो ये जिद वहाँ से आई है? जी जी, ये जिद वहीं से शुरू हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो खूबसूरत हसीन वाकया शादी के अलावा। हाँ, हसीन वाकया, हसीन। एक्चुअली मैं अक्सर बात कहता हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा, और वो कुछ ऐसा है
कि अपने हाथ से अपनी बर्बादी नहीं करना। अपने हाथ से कभी अपनी बर्बादी नहीं करना। नशा कोई भी हो, खुद को कभी आदी नहीं करना। नाइस। अली साहब, फैजान साहब, आप छोड़ दें। गलत सा मशवरा है जी, और तुम सबके काम आएगा। उमर आप भी छोड़ दें। गलत सा मशवरा है पर तुम सबके काम आएगा। अगर तन्हाई से डरते हो तो शादी नहीं करना। तो ऐसा कुछ नहीं। ग्रेट। ये मैंने पहले से इसको भूल लिया था उधर, क्योंकि यहाँ फिर इतनी आप लोग खांस रहे होते कि इसका मजा नहीं आता। कोई मुझे कटोरी दे। सर मैं अपना हसीन वाला वाकया सुना दूँ अब। तो ये मैंने कुटी हुई मिर्च भून ली थी, जो मैंने सारी ले ली। ये क्या है? अजवाइन, कुटी मिर्च और अजवाइन, सौंफ, ये क्या है? मेथी दाना। ये सारे किसके अज्जा है? ये किसमें डलते हैं? वेरी गुड। ये क्या है? कलौंजी। कलौंजी, ये तो खाया करो दबा के जी। ये क्या है? अनारदाना। अनारदाना। ये क्या है? फ्लेक्सीड्स। फ्लेक्सीड्स नहीं है, ये फ्लेक्सीड्स नहीं है। पता नहीं। ये कुछ राई। राई। जिसका पहाड़ हम अक्सर बनाते हैं। तो हमने ये सब ले लिया, ठीक है जी। नमक बाद में डालेंगे। यार ये बड़ा तंग कर रहा है मुझे। तो ये बंद नहीं होता। अच्छा, खराब अब भी इसको बीच में हम कुछ जरा छुपा साइड दें। में करेंगे। मुझे एक फ्राइंग पैन दे। जी बिल्कुल। और ये मैंने भिंडी को बीज से अलग अलग कर लिया था और उसके बीज निकाल दिए, उसको हल्का सा तल लिया। ये लो, ये फंसा दो। वही बता रही हूँ। वैसे ही कोई भिंडी है या फिर इट्स डिफरेंट? सेम वैसे ही भिंडी है या फिर डिफरेंट है? अच्छा, मैं भिंडी कोई 7-8 किस्म की बनाता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी खिलाई थी तुमको। पता नहीं, कुछ भुनी हुई थी, कुछ उस तरह अच्छा, वो फिर दूसरी थी। वो दूसरी थी, वो थी मसाले वाली। मसाले वाली। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी। आपने एक इवेंट के ऊपर कुछ शेर पढ़े थे, कुछ शेर शायरी की थी आपने, और से एक कवाली नाइट थी। एक जाने वाले थे, इनकी शादी की कवाली नाइट थी। वहाँ पे आपने कवाली के बीच में कुछ आपने कहा था कि माइक लेके कुछ शेर पढ़े थे। अशार। वो मुझे सर अगर आपको याद हो तो। अब मुझे याद नहीं कौन से अशार थे वो। वो सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं, वो बात कि जिसकी किरणों से हर सिमत उजाला हो जाए। ये हब्स जो हर सू फैला है, खुशबू का हवाला हो जाए। उस चंदन मूरत लड़की की महकार है सारे कमरे में, खामोश है वो फिर भी चहकार है सारे कमरे में। दिल ही दिल में दिल की बातें रोजाना कहता हूँ उसको, गुमसुम हैरा हैरा बस देखता रहता हूँ उसको। जो ख्वाब है मेरी पलकों पे ताबीर किया जाए कैसे, जो तसव्वुर है मेरे जहन में तस्वीर किया जाए कैसे। वो सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं। तो ये हम भून रहे हैं बहुत अलग। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर थोड़े से हम कड़ी पत्ता खाते हैं आप लोग? यस सर। ये खाया करो।
जबरदस्त चीज है ये। हमने इसके बहुत भगाड़ लगाए हैं। भगाड़ इसी कड़ी पत्ते के थे। बहुत बगाड़। अच्छा, तो ये किस चीज का पेस्ट है? गुड़ एंड इमली। इमली एंड गुड़। मेरे हिसाब से इसको इन्होंने पतला कर दिया, मगर कोई बात नहीं। मैं उधर एक हमारे जो मेरे लिए खाना बनाते हैं, मैं उनको खाना सिखा भी रहा हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इन्होंने पतला कर दिया इसको, मैं कोई बात नहीं, गाढ़ा कर लेंगे। बहुत मजबूर होकर काटते हैं जो अपने ख्वाब के पर काटते हैं। अरे वाह वाह। बहुत मजबूर होकर अरे शेर सुन लो बस ज़ौक़ लोगों। शेर सुन लें। जी सर। बहुत मजबूर होकर काटते हैं जो अपने ख्वाब के पर काटते हैं। आप कहीं जाए ना जाए लेकिन मेरा रास्ता बराबर काटते हैं। ये हमारी पीढ़ियों की शह रगे हैं जिन्हें हम पेड़ कहकर काटते हैं। वाह वाह। वो चले गए बेचारे, छोटे भाई हमारे बहुत ही बेजरर से इंसान है, ज्यादा वक्त सोकर काटते हैं। बहुत मुश्किल है पर्चे जिंदगी के, मदद मांगो तो नंबर काटते हैं। कहाँ जाते हैं वो बूढ़े परिंदे जिन्हें खुद अपने ही पर काटते हैं। वाह वाह क्या बात। भले जितने मकान तब्दील कर ले, भले जितने मकान तब्दील कर ले, बिना माँ बाप के घर काटते हैं। वाह 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 क्या बात। तो एक साहब पैसे मांगो तो पैसे के लिए, मदद मांगो तो नोट काटते हैं। ये तमाशा की स्टोरी थी हमारी। ये क्या बात हुई? कौन सी तुमने मदद मांगी है? तुम्हारे नोट कटे। पहले जैसे मदद ही मांग रहे, लेकिन हमारा सबसे मासूम वजीर जो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। मैं सबके लिए मांगा यार, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगा आज तक। तो क्या करूँगा? जैसे आप पकाते हैं ना हम वैसे खाएंगे। सर जैसे आपकी रेसिपी जैसे 45 डेज में ऐसी खुशबू नहीं आई खाने की। और देखो खाने जल्दी बनने चाहिए, देर में नहीं। खाने का मजा ही जब है जब खाने जल्दी बने, और अगर जल्दी नहीं बन रहा है तो फिर फायदा नहीं उसका। कुटी हुई मिर्च है बस डाल दे, मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी, इसको जरा तेज कर दे। स्पून उधर रखे थे मैंने। मेरे मतलब ये चूल्हा तो चल रहा है। ये थोड़ा, ये देखो मैंने 5 पे किया हुआ था। अच्छा भाई, ये तो हो गई इनकी कहानी। फैजान अपनी कोई मज़ेदार और एक अफसरदा कहानी, कोई ऐसी बात? सर आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और वो बड़ी मेरी यादगार कहानी इसलिए कि हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल चले गए थे, और मेरा जो भाई जैसा दोस्त है आदि, वो 3 दिन मेरे साथ रहा उस पूरे प्रोसेस में, और हमने बड़े चीज़ें वहाँ पे शेयर की। यहाँ तक कि हम एक दूसरे को 7-8 साल से जानते हैं, लेकिन वो जो मोमेंट्स वहाँ पे थे भाई के साथ,
आदि के साथ। आदि के साथ जी। तो वो अभी भी कहता है कि मैंने तुम्हें एक लड़के से बाप बनते हुए देखा है या मर्द बनते हुए देखा है, इस तरह से, क्योंकि वो एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट था मेरे लिए, और क्योंकि हमें जेंडर नहीं मालूम था। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी हमेशा कि मुझे मेरा जो पहली औलाद हो वो यकीनन मेरी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, क्योंकि मेरे यहाँ सिलसिला जो सारे लड़कों का चलता है। अच्छा। और मेरी एक ही बहन है, तो एप्पल ऑफ द आई होगी फिर तो। जी, तो वो मेरी एक ही बहन है, तो उसकी वजह से भी मुझे वो था कि अल्लाह ताला ने वो कबूल फरमाई। और उसके बाद अभी इसी साल मैंने अपने वालिदैन के साथ उम्रा किया। अरे वाह। जिसमें वो मौजूद थी मेरे साथ, और मेरे वालिद साहब के कंधे पे बैठ कर उसने उम्रा किया। उसमें मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो जो किस्वा का चादर होती है उसमें मैं हाथ बटा सकूँ उसकी सिलाई में, लेकिन मुझे वहाँ मौका नहीं मिल सका क्योंकि वो हज का टाइम बहुत करीब था। तो मैंने बड़ी कोशिश की, कुछ लोग भी मिले, पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ओके, कि आपको इस वक्त मौका मिले। और यही दिल में हसरत लिए मैं मदीने चला गया, और फिर वहाँ मैंने इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, आपने बुलाया है, आपका मेहमान हूँ, तो देखिएगा कुछ अगर हो सके। तो एक रात मैं सो रहा था, सुबह उठा तो मुझे एक इंस्टाग्राम पे DM आया हुआ था नमक, और उसमें मुझे एक फ़ैन ने बताया था कि आप क्योंकि मदीना आए हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये एक छोटी सी एक्टिविटी हो रही है, अगर आप इसमें हिस्सा ले लें। तो मैंने जब उस लिंक पे क्लिक किया तो वो ये था कि जी आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मस्जिद नबी में किस्वा की सिलाई हो रही है, ओके। तो अगर आप उसमें हाथ बटाना चाहें तो मैं अपने वालिद साहब को फ़ौरन लेके वहाँ दौड़ा, और वो शर्त मुझे हासिल हुआ कि मैंने किस्वा की सिलाई में जो है ना हाथ बटाया, ओके। तो ये एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने मक्के में सोची थी वो मदीने में जाके कबूल हुई, और शर्त हासिल। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी था कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है यार। बिल्कुल, वो अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए, मैं शायद ज़िंदगी भर वो नहीं भूल पाऊँगा। बोल रहा हूँ, कोई कहाँ रखे इसको, किसमें डालें? हमारी भिंडी तैयार है। बड़ा रांधा ने, हाँ ये क्या, ये नहीं नहीं नहीं। अरे गुड़िया, भिंडी जब ये जो होती है ना सब्जियां थैले वाले में रखते हैं, और डोंगों में शोरबे वाला रखते हैं। तो थैला वाला नहीं, थैला वाला कोई नहीं कोई है। ये नहीं, we can थैला वाला ट्रे है ना, ये चलिए इसको पोर करते हैं आप। ये तो हो गया तैयार। तो आपने बाद में सिर्फ भिंडी में नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, साबुत, इसके बाद और साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और साबुत। वो तो बाद में इसलिए की थी। ये तो हो गया। कहाँ है वो खाली वाला? ये इधर सही, मुझे दे दें, मैं रख ये जगह है इधर सही। ये इसमें भी रख सकते थे। इसमें ज़्यादा अच्छा। तो ये मैंने पहले से क्या डाला था इसमें? इसको मैंने तल लिया गोश्त को, ठीक। और इसकी नहीं, रीजन ये थी, घी किधर है आप लोगों का? ये पाउच में, ये क्या ऑयल है? जी, ये ऑयल है जी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे, जबरदस्त है, वेरी नाइस, smells really good। ठीक है। बना रहे हैं, रोजाना बना रहे हो? जनाब, मुझे घर में बड़ी बहू भी कहते हैं। अपने घर में नहीं, मेरे तमाशा घर में। ओके। तो ये भी प्री कुक्ड है? हाँ, ये भी प्री कुक्ड है? पहले फ्राई किया, मैंने फ्राई कर लिया।